नमस्कार साथियों। मैंने अपने पिछली वीडियोस में पीजी को लेकर आप लोगों से डिस्कस किया था कि पीजी का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और ये एक बेस्ट पैसिव इनकम वाला साधन है। और इसमें अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करने के साथ साथ या अपना किसी और बिजनेस के साथ साथ भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें मैंने जो पिछली वीडियोस में अपना किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पीजी के अंदर, इन सब चीज़ों को लेके पिछली वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा अब जो मैं ये लेके आया हूँ बेस्ट पैसिव इनकम साधन है ये पीजी या हॉस्टल का। और इसमें जो है मील फैसिलिटीज़ को लेकर आज मैं बात करूँगा आप सभी से कि पीजी के अंदर हमने पीजी स्टार्ट कर दिया। अब पीजी प्रॉपर तरीके से तभी स्टार्ट होता है जब आप मील की फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पर दे सकें पीजी के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं या गेस्ट जो हैं जो पीजी के अंदर रहने आते हैं तो उनको जो है मील फैसिलिटी चाहिए होती है। तो मील फैसिलिटीज़ में आपको जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से मील फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा पाएँ। आपने अगर पीजी अभी तुरंत स्टार्ट किया है और इसमें स्टार्टिंग में ही आप जो कुक रखने के लायक आपके यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, इतने गेस्ट नहीं है या स्टूडेंट नहीं है कि आप जो है उसमें कोई कुक रख सकें, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कि आप अपने घर पर ही खाना बनाकर ब्रेकफास्ट अपने घर पर जैसे अपने लिए बनाते हैं, अगर 4-5 लोगों का आप जो है उसके साथ में ऐड ऑन कर लें ब्रेकफास्ट में, तो वो है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जैसे डिनर बनाया आपने, तो डिनर बनाने में अपना जो डिनर बनाया है उसके साथ साथ अगर आप 5 से 7 लोगों का डिनर बना लें, अगर आपका पीजी छोटा पीजी है या स्टार्ट ही कर रहे हैं आप और आपको लगता है कि 5-7 लोग ही होंगे खाने वाले, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा बड़े लेवल पे पीजी खोलना है और आपके पास में जो है 10, 15, 20, 50 के आसपास की स्ट्रेंथ है, तो उस केस में तो आपको कुक ही रखना पड़ेगा। और जब आप कुक रखेंगे तो उसमें जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। पीजी के अंदर अगर आप मील फैसिलिटीज़ देते हैं तो उसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक बार को जो गेस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं वो क्वांटिटी एक बार को कम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ है तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका जो है फीडबैक आपको अच्छा नहीं मिलेगा आपके मील को लेकर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मील फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है अगर छोटे लेवल पे है तो अपने घर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर वो भी संभव नहीं है तो एक और मैं बताना चाहूँगा आपको। आजकल आप देखते होंगे घरों में कुछ मेड मिल जाती हैं, कुछ खाना बनाने वाली जो है मेड होती हैं वो मिल जाती हैं, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं। आप जो उनको हायर करके सपोज़ करो जैसे 2 मेड आपने हायर कर ली, तो 2 मेड हायर करने के बाद कि आप जो है आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, ये चीज़ें आपके ब्रेकफास्ट में बनेंगी, ठीक है। और शाम को आपको जो है डिनर बनाना और ये चीज़ें डिनर में बनेंगी। आप पहले उनसे डिस्कस कर लीजिए कि डिनर में जो है, हाँ ब्रेकफास्ट में हमें ये चाहिए होता है, डिनर में हमें ये चाहिए होता है, और ये हमारा ये है। और वैरायटी बेसिस से ज़्यादा मत रखिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी रखिए, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। इतना हो कि जो गेस्ट हैं उनका पेट भर सकें और भूखे ना रहें, इस तरह की क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना, ठीक है। इस तरीके से आप जो उन मेड को हायर कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा पीजी है, मतलब 20, 30 या 50 लोगों का पीजी है या उससे ऊपर का पीजी है, तो आपको कुक ही रखने पड़ेंगे। कुक रखने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं कुछ कंपनीज आज की डेट में, या कुछ छोटी छोटी जो है प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनीज जो हैं, कुछ लोग जो हैं कुक सप्लायर होते हैं, मतलब कुक को सप्लाई करते हैं। मतलब
वो आपसे वन टाइम पेमेंट लेते हैं। जैसे सपोज करो 10,000 रुपीज़ आपसे पेमेंट लेंगे एक बार पेमेंट लेने के बाद 10,000 रुपीज़ वो उनका सर्विस चार्ज हो गया। उसके बाद जो है आपको सैलरी देनी है कुक को, और कुक को जो आप सैलरी देंगे वो हर महीने रहेगी, जो भी डिस्कस करेंगे आप लोग आपस में। और उस सैलरी के अलावा आपको वन टाइम सर्विस चार्ज देना होता है कुक सप्लायर को। सपोज करो आपका पीजी चल रहा है और कल को जो है कोई कुक भाग जाए, तो अगले दिन से क्या करेंगे आप 20-30 या 50 बच्चों को क्या रिप्लाई करेंगे कि भैया आपके पास में कुक नहीं, और कुक ऐसा तो है नहीं एकदम से तुरंत मिल जाए। तो ये एक ऑप्शन होता है, आप जो है कुक सप्लायर से किसी से कांटेक्ट कीजिए और उससे कांटेक्ट करके आपको वो जो है सर्विस चार्ज जरूर लेगा आपसे 10,000 रुपीज़ या 15,000 रुपीज़, जो भी उनका होता है पूरे ईयर। 1 साल तक आपका कोई भी कुक चला जाए तो उसके बाद जो है वो दूसरा कुक प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपको जो है कि इस तरीके की समस्या ना हो। आपके जो स्टूडेंट्स हैं या गेस्ट हैं उनको मील कंटिन्यूसली मिलता रहे, इसलिए इस तरीके की छोटी सी सर्विस चार्ज उनको देने में कोई बुराई नहीं है। आप जो है इस तरीके की एजेंसी से संपर्क करके और कुक अपने यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो कोई कुक आया है, आपको ये लगता है कि उसका मील बनाने का तरीका अच्छा नहीं है या वो अच्छा खाना नहीं बनाता है, तो आप जो है कंपनी से कह सकते हैं, कंपनी जो है उसको रिप्लेस कर देती है कई बार। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो है मैं इसमें कहने जा रहा था कि हाइजेनिक होना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स या पल्सेस ये सब चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए, ताकि बढ़िया होनी चाहिए, ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। और इसके अलावा जो है क्वांटिटी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पर डे कितने स्टूडेंट्स या कितने कैंडिडेट्स डिनर करते हैं और या ब्रेकफास्ट करते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स या गेस्ट लेट नाइट को भी आते हैं तो उनको डिनर चाहिए होता है लेट नाइट, या कुछ कैंडिडेट्स या गेस्ट जो कि रात को डिनर करते ही नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को खाना हालांकि वो पे करते हैं लेकिन डिनर नहीं करते हैं कंटिन्यूसली। तो ऐसे गेस्ट से कह कर रखें कि अगर आप जो है जिस दिन खाना ना खाएं उस दिन पहले बता दें कुक को, ताकि हमारा जो खाना है ना वेस्ट ना जाए। तो एक तो आपका जो है कम नहीं पड़ना चाहिए खाना, दूसरा वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। अगर आप जो है आपका खाना वेस्ट जाता जाएगा तो आपका नुकसान हो रहा है वो, और अगर आपका खाना कम पड़ेगा तो उसमें जो है आपके जो गेस्ट हैं वो उनको दिक्कत होगी, तो फिर आपको उस चीज़ को लेकर परेशानी होगी। और वेस्ट खाना जो है किसी भी लिहाज से सही नहीं होता है, ठीक है ना, तो आपके फाइनेंशियली उसके हिसाब से अच्छा होता है, ना ही जो है अन्न के उससे अच्छा होता है, ना ही जो है देखो कुक ने मेहनत करी, उसने इतना खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद लास्ट में आपने देखा कि यार ये तो खाना बनाया और ये ज़्यादातर खाना पड़ा हुआ है, अब इसका क्या करें, तो जो है वो भी वेस्ट होता है। हालांकि आप जो है ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आपका ज़्यादा खाना बच जाता है कभी, तो इसको किसी ना किसी को दान कर दें, तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है उसको खाने को सही तरीके से ठिकाने लगाने का। ये तो 2 चीज़ हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है क्रॉकरी आइटम्स। जो है आप अपने जो गेस्ट या स्टूडेंट्स हैं उनका क्या लेवल है, वो किस तरीके से या कितना आपको पे करते हैं। सपोज करो कोई जो है मील को लेके आपको जो है 2,000 रुपीज़ ही पे कर रहा है 2 टाइम के मील का, तो 2,000 रुपीज़ में आप नॉर्मल क्रॉकरी खरीद सकते हैं, जैसे स्टील के कप प्लेट हो गए, स्टील का वो जो है स्पून वगैरह हो गई। अगर आपको लगता है कि आपके जो गेस्ट हैं वो इस तरीके के हैं कि आपको जो है उनसे पेमेंट की तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है कि वो 8,000 10,000 पर मंथ के हिसाब से जो है आपके यहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट से बेस्ट आपको चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। डिपेंड्स अपन लोकेशन, डिपेंड्स अपन
एरिया टू एरिया। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि इतने रुपीज़ में आपका मील का ये सही रहेगा, इतने रुपीज़ में आपका जो है स्टे का सही रहेगा, लेकिन जो बेस्ट एरियाज़ हैं उनमें जो है बेस्ट आपको अमाउंट मिलता है, मील का बेस्ट पैसा मिलता है, तो आपको भी बेस्ट क्रॉकरी जैसे चीनी मिट्टी वाले प्लेट वगैरह ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। क्रॉकरी बढ़िया होनी चाहिए उसमें, और हाइजेनिक तो आपका होना ही चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए आपके कुकिंग वाले एरियाज़ में। तो मेरा बस मैं यही कहूँगा आप सभी से कि अगर आप पीजी का या गेस्ट हाउस का बिज़नेस खोलते हैं तो इस बिज़नेस में फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन आपको जो है अगर आप अपने पीजी के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो हाइजेनिक होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी, क्वांटिटी और क्रॉकरी ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होंगी तभी आपको जो है रेफरेंस के थ्रू इनके थ्रू अन्य गेस्ट या अन्य कैंडिडेट्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, ताकि आप जो है आगे भी अपने इसको बिजनेस को रन कर सकें। तो मील को लेकर तो मेरी यही आप सभी को वो है कि अगर कम है बच्चे, 5-7 बच्चे ही हैं, 4-5 बच्चे हैं, और आपकी फैमिली ये अलाउ करती है, आपकी फैमिली में जो है आप मील बनवा सकते हैं, ज़्यादा परेशान ना करते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स को बना सकते हैं, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, पहले से ही फैमिली पे बर्डन होता है, तो उनसे नहीं बनवाना चाहिए। कोई छोटे लेवल पे अगर आपको करना है तो आप किसी मेड से संपर्क कर सकते हैं, और थोड़ा सा बड़े लेवल पे अगर आपके 20, 30, 40, 50 इस तरह के या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या गेस्ट हैं, तो उस केस में तो आपको जो है कुक ही रखना पड़ेगा। कुक ही एक ऑप्शन है, तो वही रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप उनको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं आपने यहीं पर बनवा कर। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है, मैं वो बताना भूल गया आप सभी को। चौथा ऑप्शन एक और होता है, अगर आपके पीजी के आसपास कोई होटल है और वहाँ पर वो अच्छे क्वालिटी वाला खाना बनाते हैं, तो आप जो है उसके लिए भी वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अपने जो है आसपास के जो होटल है उससे भी संपर्क कर सकते हैं कि भाई हमारा मील, हमें इतने स्टूडेंट्स के मील चाहिए या इतने गेस्ट का मील चाहिए, इतने बजे तक आप पैक करके यहाँ पर भिजवा दीजिए। अगर उस तरीके से बन जाता है तो उससे कई सारी हेडेक्स आपकी बचने वाली हैं, कई तो सारी सिरदर्दी आपकी कम होंगी। जैसा कि आपको कुक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुक को जो सैलरी दी जाती है 15-20 हज़ार रुपये कम के आसपास जो सैलरी दी जाती है वो आपके बचेंगे, प्लस आपका जो रोज़ाना का हेडेक है, अब आज राशन ख़त्म हो गया, आज जो है शुगर नहीं है, कल जो है चाय की पत्ती नहीं है, ये सब चीज़ें जो है ये सिरदर्दी आपकी बचेगी। वेजिटेबल्स लाने के लिए जो रोज़ाना आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है या कुक को जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें बचेंगी। आपको जो है क्रॉकरी जो आपके पास जो मेंटेन करनी पड़ती है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो है वहाँ पर जो है वहाँ से आपकी क्रॉकरी आ सकती है, या फिर वहाँ से डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होती हैं उस प्लेट्स के अंदर जो है वो पैक करके देते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा आइटम आते हैं, पूरी तरह से पैक होती हैं डिस्पोजेबल प्लेट, और उसके अंदर आप मील होता है, गर्म होता है, और आप तुरंत अपने पीजी में या हॉस्टल में दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो मैंने आपको जो है आज मील पीजी में किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए और किस किस तरीके से आप किन किन वेज में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ बताइए। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आप जो है अगर स्टूडेंट्स आपके पास में कम है, अगर आप 4-5 स्टूडेंट्स ही हैं आपके पास में या गेस्ट हैं आपके पास में, तो उस केस में आप जो है अपने घर पर ही बनवा कर उनको दे सकते हैं। ठीक है, अगर संभव नहीं है कि नहीं ये संभव नहीं है, हम जो है घर पर नहीं बना सकते हैं, तो आप जो है दूसरे ऑप्शन में आप जो है किसी मेड को हायर कर सकते हैं, जो कि मेड जो है घर घर जाकर लोगों के खाने बनाती हैं। इस तरीके की मेड को हायर कर सकते हैं। औरतें खाना बनाने में एक्सपर्ट होती हैं। आप जो है उनसे पहले तय कर सकते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, आपको डिनर बनाना है। ठीक है, आपका जो है बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेती हैं बेचारी वो,
ठीक है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास में जो है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या गेस्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उस केस में आप जो है उसके लिए उनसे कुक से ही आपका काम चलने वाला है। कुक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और एक और ऑप्शन मैंने आपको बताया है, चौथा ऑप्शन वो ये है कि अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का होटल या रेस्टोरेंट है जो कि आपको लगता है हाइजेनिक तरीके का खाना आपको दे सकता है बनाकर, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि उसमें आपको जो है क्वालिटी को लेकर फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको जो है रोज़ाना जो है वेजिटेबल्स या फिर जो है कुक की जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको कई सारी सिरदर्दियों से आप बच सकते हैं, जैसे कि आप जो है रोज़ाना कभी क्रॉकरी टूट गई, कभी जो है आपके ये आइटम नहीं है, आपके वो आइटम नहीं है, कभी नमक नहीं है, कभी चाय पत्ती नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी वेजिटेबल्स अच्छी नहीं आई, कभी खाना अच्छा नहीं बना। इन सब शिकायतों से आप जो है बच सकते हैं अगर आप जो है आस पड़ोस के रेस्टोरेंट या होटल वगैरह से संपर्क करके वहाँ से अगर अपना मील अपने स्टूडेंट्स के लिए मंगवा सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। आपको जो बेहतर लगे, जो चीज़ समझ में आए सही, वो आप कर सकते हैं। मील के मामले में क्वालिटी से किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे आप घर पे बनवाएं, चाहे कुक बनाए, चाहे रेस्टोरेंट से आए। क्वालिटी को लेकर कुछ नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी को लेकर भी नहीं होना चाहिए कि कई बार जो है अगर आप घर पे बनवा रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा ना बन जाए, क्योंकि ज़्यादा बनेगी तो आपका नुकसान है। उसमें कम बनेगी तो उसमें स्टूडेंट्स की कंप्लेन या गेस्ट की कंप्लेन आएंगी, ठीक है, जिसमें तो कुछ लोग नहीं खा पाए हैं और वो शिकायत करेंगे आपसे कि हमें तो आज डिनर ही नहीं मिला। और इसके अलावा जो क्वांटिटी को लेके मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि एक्स्ट्रा भी नहीं हो जानी चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा भी ना हो जाए कि आप उसको डस्टबिन में डालो। अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज एक्स्ट्रा हो गई है या 2-3 दिन से एक्स्ट्रा हो रही है, तो मैं तो एडवाइस ये करूँगा पर्सनली कि आप जो है उस मील को ले जाकर किसी भूखे को या किसी को भी दे सकते हैं कि भाई साहब आप ये लीजिए, ये खाना खा लीजिए। किसी भी तरीके से खाने को कभी भी डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए ये। और इसके अलावा क्रॉकरी पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्रॉकरी अच्छी ज़रूरी है। आप अच्छी क्रॉकरी के अंदर आप प्रोवाइड करेंगे खाना तो उससे जो है अलग इम्प्रेशन पड़ता है, उससे जो है खाना भी हाइजेनिक लगता है। और प्लेस ऑफ जो आपकी किचन है, प्लेस ऑफ कुकिंग जो है वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस ये शुरू कर रहे हैं हॉस्टल का या गेस्ट हाउस का, पीजी का, तो उसके लिए आप जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। अगर आप शुरू करेंगे तो आपका अच्छा चलेगा बिज़नेस, और ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है अगर आप जो है इसको करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अगली बार बताऊंगा इस चीज़ को लेकर ही, आपके मील से रिलेटेड अगली वीडियो में, जिसमें आप जो है खाने को लेकर और थोड़ा सा एक्सप्लेन में अगर और थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से जानना चाहते हैं तो मैं उसमें और आपको डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।